हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। कल के दिन आपको स्टॉक में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, करीबन 6 सवा 6% के आसपास। तो उस तेज़ी के पीछे की वजह जानेंगे और क्या स्टॉक अब आपको 15,000 का लेवल टच करते हुए नज़र आएगा, ये भी साथ में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। इसको लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है जो भी टारगेट दिए हैं, वो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है निफ्टी 50 में, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। कल के दिन 14,499 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 6.21% की काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। 848 रुपीज़ तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, डिक्सन टेक, काइंस टेक, साइंट, डीएलएम, ईएमएस स्टॉक्स सर्ज ऑन 1.9 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। तो ये काफ़ी तगड़ी खबर निकल के आ रही थी, जिसके चलते आपको यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी जो है देखने को मिली। और यही वजह थी कल के दिन आपको 6 सवा 6% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से आप जो है इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर बाइंग जो है आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ऊपर के लेवल से देखें, 18,471 का हाई मारा था और करीबन स्टॉक जो है अब आपको चार चार साढ़े 4,000 रुपये नीचे दिख रहा है अपने 52 वीक्स हाई से। 52 वीक्स लो 9,600 का था, वहाँ से लगभग 5,000 रुपये ऊपर चढ़ चुका है स्टॉक। नीचे के लेवल से रिकवरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि ऐसा आने वाले टाइम में आपको ये 52 वीक्स नया हाई भी बनता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू बेटर रहेगा ऑप्शन इन्वेस्ट के लिए। बाकी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि बीते एक महीने में काफ़ी तगड़ा यहाँ पे स्टॉक भाग चुका है, 13% तक स्टॉक भाग चुका है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगाना शॉर्ट टर्म के लिए बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 377.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन। 0.93% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 3.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की यहाँ पे, बाय टाटा पावर टारगेट ऑफ ₹488, मोतीलाल ओसवाल। अब देखिए, इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जो बताया है, जो कि 14 जुलाई को ही निकाली थी, उसमें ये थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। टाटा पावर को लेके रिकमेंड किया बाय का 488 के यहाँ पे टारगेट प्राइस है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो एजीएम हुई थी टाटा पावर की और मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था अ न्यू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एवेन्यू थ्रू इट्स प्लान एंटायरली इनटू द न्यूक्लियर पावर सेक्शन इन कोलैबोरेशन विद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल के साथ इन्होंने जो है कोलैबोरेशन किया है। और यही वजह है कि इसको लेके थोड़े से भी पुलिस नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है आप ले सकते हो स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है और आने वाले टाइम में आपको ये जो टारगेट दिए इन्होंने 488 के, ये डेफिनेटली अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज के दिन यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग लाइकली टू कंटिन्यू अंटिल द निफ्टी 50 डिसिसिव ब्रेक्स आउट ऑफ दिस रेंज इन आइदर डायरेक्शन। अब देखिए, ऊपर जाता है तो या तो फिर वो ब्रेक करे तब आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो 23,800 के नीचे आता है तो आपको बेयर साइड देखने को मिलेगा, जो कि क्रूशल सपोर्ट लेवल भी है।
जबकि अपसाइड 24,500, 24,600 के जोन में हर्डल है ये, कि आप इसको वॉच करें। अगर हम इसको डिटेल में देखें थोड़ा, तो निफ्टी 50 ने कंटिन्यू किया था विटनेस रेंज बाउंड ट्रेडिंग for the sixth consecutive sessions and ended flat on July 16. In fact, the trading range is gradually narrowed while the index has consistently defended its 20-day EMA above 24,000 over the past 5 sessions. जबकि दूसरी साइड पे upside has remained capped below 24,300 as market participants continue to closely monitor developments in West Asia conflicts, which have a direct bearing ऑन क्रूड ऑयल प्राइस। देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस पे डायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने एकदम मतलब क्लोज वॉच रख रखा है क्या हो सकता है। और वही है, अगर इस लेवल के नीचे आता है 23,800 के, तो और नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि क्रूशल सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहे हैं। और 24,500, 24,600 के जोन पे जाता है तो फिर अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। कल की क्लोजिंग की बात करी जाए 24,073 पे देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए आज 24,155 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,187 का दूसरा है और 24,240 का तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 24,051 का पहला सपोर्ट है, 24,019 का दूसरा है और 23,967 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब स्पेशल फॉर्मेशन की बात करी जाए तो निफ्टी 50 ने फॉर्म किया था बेयरिश कैंडल विद माइनर शेडोज ऑन बोथ साइड्स विद इन द प्रीवियस सेशंस रेंज, जो कि इंडिकेट कर रहा है वीकनेस अमिड द ऑनगोइंग रेंज बाउंड ट्रेड। इंडेक्स रिमेन बोथ अबव इट्स 20-day और 50-day EMS और सिग्नल कर रहा है मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल हेल्दी, हाउएवर इट फेल टू क्लोज अबव द 100-day EMA फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव सेशन। 100-day EMA से नीचे चल रहा है और साथ ही साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो सिग्नल कर रहे हैं वीकनेस। RSI जो है 52.15 पे, RSI काफ़ी ठीक ठाक जगह है। कुल मिला के बात ये कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा फिर साइडवेज जाता हुआ नज़र आएगा मार्केट, या फिर गिरता हुआ नज़र आएगा। तेज़ी के चांसेस थोड़े यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए, कल के दिन 57,582 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,840 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,960 का दूसरा है और 58,156 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,449 का पहला सपोर्ट है, 57,329 का दूसरा है और 57,133 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए कुछ एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमेंस है, कम्युनिस्ट इंडिया है, सोनाकॉम्स है, भेल है, फेडरल बैंक है, LTM है, लोटा है, डाल भारत है, ABB है और IDFC फर्स्ट बैंक है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे तगड़े रिटर्न दिखा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।